हाय एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं पार्ट 3 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि क्यू कार्ड से रिलेटेड है। अ कर्टन दैट यू लाइक्ड, एक कर्टन जो आपने पसंद किया हो, लेटेस्ट क्यू कार्ड है। और आपको बता दूं कि पार्ट 3 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस क्यू कार्ड से रिलेटेड। सो आज की ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, हर रोज़ लगभग मैं लेटेस्ट क्यू कार्ड्स की वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आता है। सो डोंट फॉरगेट टू click on the playlist link and don't forget to watch other videos as well. So let's begin. Question number 1. What kinds of curtains are popular in your country? To be perfectly honest, I don't know an awful lot about curtains because I have zero interest in them. But I'm guessing bamboo curtains, drapes, shades, and blinds are in trend. Some also prefer homemade curtains in rural areas. To be perfectly honest, पार्ट 3 में आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर में ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट ये फ्रेज़ आपको तभी यूज़ करना चाहिए जब आप एग्जामिनर को बोलना चाहते हैं, सर मैम मैं ईमानदारी से कहूँगा ये चीज़ ये है, आई डोंट नो एन ऑफुल लॉट। इसका मतलब ये है कि मुझे ज़्यादा नहीं पता है। ऑफुल का वैसे मतलब होता है बहुत बुरा, लेकिन जब ये लॉट के साथ आता है सो दिस मीन्स वेरी मच कि मुझे ज़्यादा नहीं पता है। सर मैं ईमानदारी के साथ कहूँगा आई डोंट नो एन ऑफुल लॉट अबाउट कर्टेंस, कि मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। आप एग्जाम्पल के लिए आप और भी एग्जाम्पल के लिए आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आई डोंट नो एन ऑफुल लॉट अबाउट डैश। जैसे अगर आपको बोलना है कि मुझे क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, सो उसके लिए आप बोल सकते हैं आई डोंट नो एन ऑफुल लॉट अबाउट क्रिकेट। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता है, दैट यू डोंट नो एन ऑफुल लॉट अबाउट डैश। I have zero interest in dash. When you say that you have zero interest in something, this means कि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर मैं एग्जामिनर को ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर मुझे ज़्यादा नहीं पता है कर्टन्स के बारे में कि कौन से कर्टन्स पॉपुलर हैं मेरी कंट्री के अंदर और क्यों, इसका कारण क्यों है, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन डैश। जैसे अगर मैं कहूँ कि सर मुझे क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नहीं पता, आई डोंट नो एन ऑफुल लॉट अबाउट क्रिकेट बिकॉज मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन डैश। कॉमेंट्स में जरूर बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आई एम गेसिंग, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आई थिंक की जगह पर स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, आई थिंक की जगह पर आई गेस, लेकिन यहां पर मैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जिसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ कर रहा हूं। आई एम गेसिंग, आई एम गेसिंग मीन्स मैं गेस कर रहा हूं। यहां पर आप एग्जामिनर को यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सर मैम आपके सामने बैठकर मैं गेस कर रहा हूं। आई एम गेसिंग। बाम्बू कर्टन्स अगर आप चेक करना चाहते हैं तो गूगल पर चेक कर सकते हैं बाम्बू कर्टन्स कौन से होते हैं, ड्रेप्स, शेड्स और ब्लाइंड्स। ब्लाइंड्स अक्सर ऑफिस में होते हैं जो कि आजकल ट्रेंड में है। सम ऑल्सो प्रेफर होम मेड कर्टन्स इन रूरल एरियाज। घर पे भी ऐसी हमारी मदर्स होती हैं कि जो किसी भी चीज़ का कर्टन बना सकती हैं। सो होम मेड कर्टन्स भी जो हैं पॉपुलर हैं मेरी कंट्री के अंदर। Question number 2. Do you think it's necessary for people to have curtains in the home? Honestly saying, I've never been asked this question before, but I assume curtains are the best way to decorate your room. To be more precise, it can make your room more catchy, and everyone wants to have stunningly beautiful rooms, and curtains can help you decorate them. Having said that, though, some are not into splash out for curtains, and I'm one of them. ऑनेस्टली सेइंग मीन्स ईमानदारी के साथ मैं कहूँगा I've never been asked this question, कि मुझे ये क्वेश्चन पहले कभी नहीं पूछा गया है। पार्ट 3 में ये आप लाइन बोल सकते हैं अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन आपसे पहले कभी भी नहीं पूछा गया है, और अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन पहले पूछा है या नहीं पूछा लेकिन आप जानबूझकर एग्जामिनर को इंप्रेस करना चाहते हैं, सो आप बोल सकते हैं आई हैव, यहाँ पर आई हैव की कंट्रैक्शन है। आई हैव नेवर बिन आस्क्ड, कि मुझे ये चीज़ पहले कभी नहीं पूछी गई। आई हैव नेवर बिन आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्योंकि पार्ट 3 के क्वेश्चन जो है वो अक्सर ट्रिकी होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। सो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। आई अस्यूम, आई थिंक की जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं। व्हेन यू यूज टू बी मोर प्रिसाइज, दिस मीन्स कि अगर मैं ज़्यादा क्लियर करूँ, टू बी मोर प्रिसाइज। ओके, जैसे अगर आप कहें कि सर मुझे आइल्स में दिक्कत आ रही है, टू बी मोर प्रिसाइज रीडिंग में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ज़्यादा अगर मैं क्लियर करूँ, टू बी मोर प्रिसाइज। स्टनिंगली ब्यूटीफुल रूम्स, जो रूम्स स्टनिंगली ब्यूटीफुल रूम्स होते हैं, दिस मीन्स बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, ज़्यादातर होटल्स में होते हैं। कैची, कैची अगर कोई चीज़ कैची है, दिस मीन्स दैट अट्रैक्ट्स यू, दैट इज एक्चुअली अट्रैक्टिंग, सो दैट्स कैची। Having said that though, but की जगह पर आप यूज कर सकते हैं having said that though. This is more complex than but.
सम आर नॉट इनटू स्प्लैश आउट, यहां पर इनटू के साथ स्प्लैशिंग आएगा, आई एम सॉरी माय मिस्टेक, इनटू स्प्लैशिंग, सम आर नॉट इनटू स्प्लैशिंग आउट, आईएनजी आएगा स्प्लैश के साथ में, सम आर नॉट इनटू स्प्लैशिंग आउट। स्प्लैश आउट का मतलब होता है ज़्यादा पैसे खर्च करना, कि कुछ लोग ऐसे आर नॉट इनटू स्प्लैशिंग आउट, दिस मीन्स कि उनको ज़्यादा पैसे खर्च करना पसंद नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई एम नॉट इनटू स्प्लैशिंग आउट फॉर माई बर्थडे, दिस मीन्स कि मुझे मेरे बर्थडे के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करना पसंद नहीं है, बट यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि आई एम वन ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर डू पीपल बाय कर्टन्स इन योर कंट्री? Like I just said before, I've never been nosy about curtains, so I have no idea. But my mom has great knowledge about curtain shops. I'm pretty sure she can give a better answer to this question. The only platform I can mention here is Amazon. लाइक आई जस्ट सेड बिफोर, यहाँ पर लाइक आई जस्ट सेड बिफोर आएगा, जैसे आपको बोलना हो कि लाइक आई जस्ट सेड बिफोर, कि जैसा कि मैंने पहले कहा है, लाइक आई जस्ट सेड बिफोर। जैसे आप एग्जामिनर को ये लाइन यूज करके आप बोलते हैं कि लाइक आई जस्ट सेड बिफोर, दिस मीन्स कि जैसे कि मैंने पहले कहा था, लाइक आई जस्ट सेड बिफोर। आई नेवर बिन नोजी मीन्स नोजी उस इंसान को बोलते हैं कि जो किसी ऐसी चीज़ में भी इंटरेस्ट रखता हो कि जो उससे रिलेटेड नहीं है, जिससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपको पता है कि ABC जगह पर कितने पेड़ हैं, क्या आपको पता है कि ABC जगह पर क्या है? सो इफ आई से दैट, सी आई एम नॉट अ नोजी पर्सन, ओके, मैं नोजी नहीं हूँ, मुझे जिस चीज़ से लेना देना नहीं है, मुझे उस चीज़ से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो जिसको इंटरेस्ट हो उसको बोलते हैं नोजी। जिस चीज़ से आपका लेना देना भी ना हो, अगर आपका फिर भी इंटरेस्ट है, सो दिस मीन्स यू आर अ नोजी पर्सन। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप नोजी हैं। I've never been nosy, ओके, I've never been nosy मीन्स कि मैं कभी भी नोजी नहीं रहा हूँ अबाउट कर्टन्स, कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि मेरा कर्टन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। मैं स्टडी करती हूँ, मैं जॉब करता हूँ और मेरा काम है स्टडी करना या फिर जॉब करना। मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि कौन से कर्टन होंगे, कौन से कर्टन नहीं होंगे, चाहे आपका इंटरेस्ट हो। आई हैव नो आइडिया, व्हेन यू से यू हैव नो आइडिया, दिस मीन्स कि आप यहाँ पर एग्जामिनर को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सर मुझे इसके बारे में नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। क्योंकि जो IELTS स्पीकिंग का एग्जाम है ये नॉलेज का एग्जाम है, जरूरी नहीं है हर चीज का आपको आंसर देना ही देना है। सो आप बोल सकते हैं कि सर मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, राइट। मेरी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी नॉलेज में प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में। आई एम प्रीटी श्योर, व्हेन यू से आई एम प्रीटी श्योर, दिस मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं। सो यहाँ पर मैं अमेजन की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि द ओनली प्लेटफॉर्म आई कैन मेंशन हियर इज अमेजन। सो दिस नॉट अमेजॉन, अमेजन। Question number 4. What do people prefer, more curtains or blinds? That depends who you ask, because some prefer to have blinds, especially those who work in offices, and curtains are preferred mostly in hotels as well as homes. Another thing that I believe, the price also matters, and blinds are a bit pricey. So primarily individuals are into curtains. That depends who you ask. Means जैसे ही पार्ट 3 में आपको क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर, तो आप बोल सकते हैं किसी क्वेश्चन में अगर प्रेफर हो तो आप बोल सकते हैं कि दैट डिपेंड्स हु यू आस्क। डिपेंड करता है कि सर आप पूछ किसको रहे हैं। डिपेंड करता है कि अगर किसी इंसान का कर्टन में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप उसको पूछेंगे हे तुझे पता है ये कर्टन बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और अगर आप उस इंसान से पूछेंगे सो डेफिनेटली वो कहेगा मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर किसी को सुबह शाम कर्टन्स की पड़ी रहती है और सुबह शाम कर्टन के बारे में सोचता रहता है, अगर आप उस इंसान से पूछेंगे तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। सो दैट डिपेंड्स हु यू आस्क। कर्टन्स आर प्रेफर्ड मीन्स कर्टन को प्रेफर किया जाता है। अनदर थिंग दैट आई बिलीव, एक और चीज़ अगर आपको मेंशन करनी हो सो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अनदर थिंग दैट आई बिलीव, ओके, अ बिट प्राइसी मीन्स थोड़ा सा महंगा, जिसको बोलते हैं महंगा, एक्सपेंसिव के लिए आप यूज़ कर सकते हैं प्राइसी। प्राइमरली का मतलब होता है मेनली इंडिविजुअल्स, पीपल आर इनटू कर्टन्स, क्योंकि ये भी मतलब एक कारण है कि आई बिलीव द प्राइस ऑल्सो मैटर्स, कि प्राइस भी मतलब मायने रखता है कि ब्लाइंड्स आर अ बिट प्राइसी, जो ब्लाइंड्स होते हैं वो थोड़े से प्राइसी होते हैं। सो प्राइमरली इंडिविजुअल्स आर इनटू कर्टन्स मीन्स कि जो लोग हैं वो ज़्यादातर कर्टन्स को पसंद करते हैं। अगर आप IELTS क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, सो माई व्हाट्सअप नंबर इज ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्यू कार्ड की वीडियो आप कौन सी चाहते हैं या पार्ट 3 क्वेश्चन जो मैं आपके लिए प्रिपेयर करूँ, प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।